मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ पर था 2400, नियर अबाउट 10-12 के पास। और मैंने ये कहा था कि यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं, और अगर नीचे आता है तो 2400, और अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ से जो है वो 2418 से 2422 है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 2431 से 34। और मैंने यही कहा था कि यहाँ से रिजेक्ट रिजेक्ट होने के चांसेस हैं ज़्यादा। इससे ऊपर भी अगर निकल जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, 34 से ऊपर निकलता है, क्लोज करता है, तो आप वेट करिएगा, बाय मत करिएगा, ऊपर से आप सेल देखिएगा। जैसा मैंने कल बताया था कि हाई रिजेक्शन एरियाज हैं ये, और दूसरी बात ये है कि मंथ का क्लोज करीब आ रहा है, तो एक बड़ी मूव के चांसेस हैं, किसी भी टाइम लग सकती है। और ज़्यादा चांसेस थे कि ये ऊपर से गिरता, यहाँ से गिरे या फिर यहाँ से गिरे। कल इसने वही किया, 31-32 को टैच किया है, और वहाँ से जो है वो नीचे का जो ये टारगेट था 65 तक का, इसने वो हिट किया है। तो इसी तरह से देखा जाता है लेवल्स के ऊपर। मैं थोड़ा सा M15 में गाइड करता हूँ, आप इसको देखिएगा लेवल के ऊपर। इजी लेवल लगाएं, और लेवल लगाने के बाद इसको इजीली जो है ना वो फॉलो करें। कोई ऐसा इशू नहीं है कि परेशानी हो। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्केट थी, अगर इसको नीचे आना होता तो ये इसको यहाँ से रिजेक्ट होता, लेकिन इसको नीचे नहीं आना था, इसलिए इसने ऊपर पहले ब्रेक किया इसको, और ब्रेक के बाद क्लोज कर दिया। क्लोज का मतलब ये होता है कि क्लोज लगने का मतलब समझ लीजिए कि ये लेवल तक नहीं आएगा, बीच में से कहीं ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि ब्रेक क्लोज कर दिया इसने M15 में। हाँ, मार्केट क्लियर कर रही थी, पहले टेस्ट किया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह करके फिर इसने ब्रेक किया था, तो इसलिए जो है वो ये इस पूरे रेंज जो थी इसके तकरीबन हाफ तक नीचे आया ये, और यहाँ से जो है वो दोबारा बुलिश हुआ। बुलिश होने के बाद जैसा कि ये एरिया तो वैसे ही ब्रेक था, तो इसे ये एरिया ही टेस्ट करना था 24-31, और सीधा आप देखें इसको इसने टेस्ट किया, लेकिन क्लोज नहीं दे पाया, और यहाँ से नीचे स्टे करता रहा। अब यहाँ पर आप देखें ये रेजिस्टेंस जोन था, पूरा ब्रेक हुआ, इसने कोई नीचे रिटेस्ट ब्रेक नहीं किया, और यहाँ से जो है वो फिर दोबारा वही लगी आई इस एरिया को, ये सपोर्ट थी 2400 के लिए। तो इसको आप देखें, ये सीधा सीधा आके इसने एक ही कैंडल में ब्रेक क्लोज किया, और उसके बाद ये नीचे ही होल्ड किया इसने। आप देखें, इसको समझें ज़रा, M15 में नीचे ही होल्ड किया। अब यूं समझ लें कि 2392 कन्फर्म है, और 2392 के बाद इसने दोबारा जो है वो वही अपसाइड टेस्ट किया। अब 2400 से ऊपर अगर हम इसको बाय में देखें तो फिर तब देख सकते हैं जब ये ऊपर निकले, क्लोज करे और यहाँ पर स्टे करे, फिर ये नीचे ब्रेक ना करे इसको। लेकिन ये है कि इसने कोई फिर क्लोज नहीं दिया, और वहां से जो है वो दोबारा 2365। तो इस तरह M15 जो है वो हम फॉलो करते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि हमारे जितनी लाइव सेशन पढ़े हैं उनमें सारे M15 के सेटअप है। आपको ये तक भी पता चल जाएगा कि क्या ये लेवल ब्रेक होगा, नहीं होगा। अगर ब्रेक करके भी जाएगा तो ऊपर भी कहाँ तक जा सकता है, कि सेकंड रेजिस्टेंस जा सकता है, या फिर किस तरह से होता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें M15 में आसानी से बताई हुई हैं, थोड़ा सा सब्र करना है और सीखना है। अगर आप उसको सीखते हैं, समझते हैं, तो मार्केट को फॉलो करना कोई मसला नहीं है। आपको एडवांस लेवल के ऊपर पता चलेगा कि मार्केट आगे क्या करेगी। तो ये थी कल की हमारी एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो मैंने ये जोन बना दिए हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब यही है कि इसी को हम फॉलो करेंगे जहां तक यहाँ से 2430-31 से जो गिरा है, तो अभी इसने जो है वो 2365 को टेस्ट तो नहीं किया, तकरीबन उसके करीब से जो है वो बुलिश हुआ है। अब देखना ये है कि यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है।
अब पोजीशन का यही है कि अगर तो इस एरिया को ब्रेक करता है ये 2382 से 84 को और ऊपर क्लोज ना कर पाए तो फिर अगर इसको ब्रेक करके आता है तो फिर हो सकता है कि ये 70 71 या फिर 65 तक आए। और अगर यहाँ से सपोर्ट दिखाता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है, इस तरह। और यहाँ से कहीं से भी अगर 2390 95 से अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर दोबारा नीचे भी आ सकता है, इस तरह की पोजीशन बन सकती है। एक पोजीशन ये है, और क्योंकि ये लेवल जब ये ऊपर गया था तो इसको भी ये ब्रेक छोड़ के गया है, और शेडो ब्रेक तो यही है, मतलब 53 तक रुकने के चांसेस होंगे इसके। 53 ऐसा एरिया है, ये 53 से 42 वाला जो जोन है, इस जोन पे जो है वो रुकने के चांसेस होंगे। ये शायद ब्रेक हो जाए, अगर तो ये इसको ब्रेक ना कर पाया तो यहाँ से फिर जो है वो इस तरह ही पोजीशन बनने के चांसेस होंगे। अब फिलहाल जो करंट पोजीशन है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये ब्रेक क्लोज हो चुका है अब H4 में। अब यही है कि 82 वाला एरिया है, अगर इसके नीचे ये इसको ब्रेक ना कर पाया या फिर शेडो ब्रेक करता है, क्लोज नहीं कर पाया, तो फिर यहाँ से दोबारा 2365 और 65 से 60, और इसको हो सकता है ये ब्रेक कर जाए, लेकिन 2353 जो है वो हो सकता है इसको सपोर्ट दे दे। अगर इसी एरिया से सपोर्ट मिलती है तो ये दोबारा जो है वो यहाँ से अपसाइड जा सकता है, और अगर इसको फास्ट ब्रेक कर देता है इस एरिया को, जिस तरह ये फास्ट करता हुआ आ रहा है। अब जैसे मैंने पहले बताया M15 के सेटअप में, वो देख लीजिएगा, अगर ये डायरेक्टली आके फास्ट ब्रेक कर देता है तो फिर ये ब्रेक होगा, यहाँ तक आएगा। और अगर इसको भी ये ब्रेक कर देता है, लेकिन ये है कि इसके नीचे सेलिंग जो है वो उम, कम चांसेस हैं कि ज़्यादा हो, लेकिन मार्केट है, हो सकता है। और इसके अगर ये 42 को ब्रेक करता है, H4 का क्लोज कर देता है, एक फास्ट ब्रेक करता है, जिस तरह ये हुआ है यहाँ से, ऐसा अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 2305 वाला एरिया ये इजीली देखेगा। तो इस तरह की पोजीशन नज़र आ रही है फिलहाल। ऊपर का मैंने बता दिया है आपको। अब यहाँ मामला जो है ना वो यही है कि ये ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था उसको शेडो लगा हुआ है। तो अब ये तो नहीं पता, लेकिन नीचे के सारे लेवल ब्रेक करके ही ऊपर गया हुआ है, यहाँ तक कि ये भी ब्रेक है 2305 वाला भी। तो यही है कि लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करिएगा, जिस एरिया पे पोजीशन दे। जैसा मैंने बताया कि ये एरिया तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ ये जो है हो सकता है इसको सपोर्ट दे यहाँ से, फिर यहाँ से ये करेक्शन करे, यहाँ तक आए दोबारा, या फिर इसको ब्रेक करके, अगर इसको ये यहाँ से ब्रेक करके आता है तो फिर जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये यहाँ से नीचे भी आ सकता है। अब वही होता है कि या तो रेजिस्टेंस एरिया के पास मार्केट आए तो रिजेक्ट हो तो आप सेल करें, या तो फिर सपोर्ट पे आए तो यहाँ से सपोर्ट दिखाए तो बाय करें। ट्रेड करने का बेहतर तरीका यही होता है, और तो कोई तरीका नहीं है। अब बीच में मार्केट खड़ी है, अगर मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से बाय कर लें। अब यहाँ से बाय करना कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि अगर बाय करते हो तो एसएल कहाँ लगेगी। तो इसलिए यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया के अगर सेल दिखाता है तो आपके पास ये जोन है, जोन के ऊपर एसएल, और यहाँ से आपकी इस सपोर्ट तक जो है वो आप टीपी ले सकते हो। अगर यहाँ से ये सेटअप देता है बुलिश का तो ये आपके यहाँ एसएल, लेकिन यहाँ कहाँ एसएल लगेगी। और एसएल के बिना ट्रेड कभी भी मत करें, एसएल के बिना ही ट्रेड सबसे बड़ा लॉस है। और अगर यहाँ से आप एक में मिसाल के तौर पर यहाँ से बाय भी करते हैं तो हमारी एसएल लगेगी इसके नीचे 57 58 की एसएल, 58 की एसएल कोई तुक ही नहीं बनता 76 से बाय करके, और 58 की एसएल। तो इसलिए हमेशा जोन के ऊपर, और ये लेवल्स होते इसीलिए हैं, और ये जोन भी इसीलिए बना के देता हूँ कि यहाँ से आपको ट्रेड करने में आसानी हो। कल भी आपने देखा कि किस तरह मार्केट ने लेवल टू लेवल ही मार्केट को लेवल टू लेवल ही जो है मार्केट ने मूव की है। तो आपको जहाँ कंफर्मेशन मिल रही थी वहाँ पर बाय भी कर सकते थे इजीली, एसएल भी लग रही थी और टीपी भी लग रही थी।
कि कहाँ तक हम होल्ड कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो थी उसके अंदर। तो यही होता है, कहीं भी बीच में एंट्री मत लें और हमेशा लेवल के ऊपर मार्केट को फॉलो करें, फिर वो चाहे सेल में हो या बाय में हो। तो मेरे ख्याल से आज के जो मुझे इंपॉर्टेंट एरियाज लग रहे हैं वो यही हैं, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।